था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज उस एक नमस्कार नमस्कार। उस एक जाति में जिसमें हम सब यकीन रखते हैं। कास्ट भारतीय जनता पॉडकास्ट। बिल्कुल। नमस्कार। आज हमारे कास्ट इज बताओ। अ ब्रिटिश साथ कॉन्स्ट्रक्ट। आज हमारे साथ पॉप निशांत नहीं है, तो निशांत हमारे बीच नहीं रहे। सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट निशांत हमारे बीच नहीं रहे तो हमने टैग किया और हमने बोला वत्सल से कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर। मैंने कॉन्कशन क्या, सब। नहीं नहीं, मैंने बोला वत्सल से बोलता अच्छा है, पॉडकास्ट करेगा। सॉरी, इट्स अ रेफरेंस टू। बीसीसीआई रेफरेंस। हाँ हाँ। राइट। मेरा ये मानना है कि अगर 5% भी चांस है कि बीजेपी या एनडीए, चल बीजेपी नहीं, एनडीए मेजोरिटी 272 नहीं करता है, तो ये जो आदमी है जो बैठा हुआ है, ये बेसिकली बाय हुक और बाय क्रुक विल डू एनीथिंग टू मेक श्योर कि दे कीप पावर। तो इसी मेरा मेरे अंदर सिर्फ इसीलिए होप नहीं जागता है क्योंकि मुझे पता है कि अगर इसको पता होता ना कि देयर इज अ चांस, और द अदर वे कुड बी कि एकदम से पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, जैसे 2004 में हुआ था कि लेकिन अभी मैं 2004 के एग्जिट पोल देख रहा था, वो भी इतने वो नहीं थे, लाइक वो भी। ओपिनियन पोल्स देख लेकिन तो एनीवे सो हम मैं तेरे से, तू जो एग्जिट पोल क्या डिफरेंस है, सॉरी वैसे तेरे से आने से पहले ओपिनियन आदित्य कुछ कुछ बोल रहा था ओपिनियन पोल के बारे में। हाँ। ओपिनियन पोल्स 2004 का देख। दे वर क्वाइट लॉपसाइडेड, बहुत हेवीली एनडीए फेवरिंग था। 335 हम्म वगैरह भी दिया है ओपिनियन पोल्स ने उस टाइम पे। बट दैट अपार्ट, मैं ये बोल रहा था कि एक पॉइंट तक मैं ईवीएम कॉन्स्पिरसीज पे सब नहीं मानता था। हम्म। बट आई हैव गॉटन टू अ पॉइंट नाउ वेर आई फील ये लोग वो भी कर सकते हैं, मतलब तो कांग्रेस क्या जैसे कर रही है? कांग्रेस अगर ईवीएम का हैक नहीं रोक सकती तो क्या कर रही है कांग्रेस? क्योंकि तो बारामती वाला देखा, लेकिन सुप्रिया सुले का ट्वीट, 1 घंटे तक सिक्योरिटी कैमरास वेर ऑल शट ऑफ। पावर फेलियर, मतलब एक तो है कि वो देश में सब कुछ सॉल्व हो चुका है प्रॉब्लम। हाँ मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन, सॉरी हाँ वत्सल तुम बोलो पहले। नहीं नहीं, वही पुराना सवाल है ना, वही कि मोदी जी जब इतने मतलब आके धड़ल्ले से अपनी स्पीचेस देते हैं मतलब डॉग विस्लिंग ही नहीं, मतलब पूरा ट्रम्पेटिंग पूरा हो गया अभी। भोंपू बजाते हैं, ट्रम्पेट बजाते हैं, तो मतलब इस देश में क्या जरूरत है ईवीएम हैक करने की? नहीं, मैं तो जरूरत नहीं बता, है, बट माय पॉइंट इज दैट मैं अभी भी मानता हूँ कि मतलब उन ईवीएम हैक ना भी उनको हो भी तो इतना, इट विल फेवर देम। हाँ बट इन एग्जैक्टली, इनसिक्योरिटी ऑफ द उनको भी इतना ऑटोक्रेट ना। ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस है यार उसको भी, मतलब कि अरे ये सब अपने ही में तो बस वोट बस देने वाले। वही एक चीज अच्छा है। जैसे अभी बताओ मेरे को, अगर डिस्कॉर्ड के सर्वर पे कोई ऐसा मतलब वोटिंग हुआ कि तो कौन भाई, सबसे फेवरेट मेरा पॉडकास्ट है, हम्म कि भाजपॉड हम्म, या कोई और। एएनआई पॉडकास्ट, हाँ, तो किसको वोट मिलेगा भाजपा को ही डिस्कॉर्ड मिलेगा। सर्वर में हमारे, हाँ, बताओ। भाजपा को ही मिलेगा। तो बस वही वही चीज है, तो ये तो वही वही चीज बात है होगी, इंडिया मतलब में मेरी भी। माँ से पूछोगे तो वो बोलेगी कि मेरा बेटा ही सबसे सुंदर है, लेकिन तुम लोग, मतलब तुम लोग ये बोलना हाँ, चाहते हो बस कि इंडिया उनका बीजेपी का डिस्कॉर्ड सर्वर है। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। मेरा ये मानना है कि अगर 5% भी चांस है कि बीजेपी या एनडीए, चल बीजेपी नहीं, एनडीए मेजोरिटी 272 नहीं करता है, तो ये जो आदमी है जो बैठा हुआ है, ये बेसिकली बाय हुक और बाय क्रुक विल डू एनीथिंग टू मेक श्योर कि दे कीप पावर। तो इसी मेरे अंदर सिर्फ इसीलिए होप नहीं जागता है क्योंकि मुझे पता है कि अगर इसको पता होता ना कि देयर इज अ चांस, और द अदर वे कुड बी कि एकदम से पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, जैसे 2004 में हुआ था कि लेकिन अभी मैं 2004 के एग्जिट पोल देख रहा था, वो भी इतने वो नहीं थे, लाइक वो भी। नहीं, ओपिनियन पोल्स देख लेकिन तो ओपिनियन पोल्स नमस्कार बहुत लॉपसाइडेड था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज उस एक नमस्कार नमस्कार। उस एक जाति में जिसमें हम सब यकीन रखते हैं। कास्ट भारतीय जनता पॉडकास्ट। बिल्कुल। नमस्कार। आज हमारे कास्ट इज बताओ। अ साथ ब्रिटिश हाँ, कॉन्स्ट्रक्ट। आज हमारे साथ पॉप निशांत नहीं है,
तो निशान हमारे बीच नहीं रहे। सब्स्टिट्यूट निशान हमारे बीच नहीं रहे तो हमने टैग किया और हमने बोला वत्सल से कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर। मैंने कॉन्कशन क्या, सब। नहीं नहीं, मैंने बोला वत्सल से, बोलता अच्छा है, पॉडकास्ट करेगा। सॉरी, इट्स अ रेफरेंस टू, बीसीसीआई रेफरेंस। हाँ हाँ। राइट। एनीवे सो हम, मैं तेरे से, तुझे एग्जिट एग्जिट पोल क्या डिफरेंस है? सॉरी, वत्सल तेरे से आने से पहले ओपिनियन आदित्य कुछ बोल रहा था, ओपिनियन पोल करो। हाँ ओपिनियन पोल्स 2004 का देख, दे वर क्वाइट लॉपसाइडेड, बहुत हेवीली एनडीए फेवरिंग था। 335 हम्म वगैरह भी दिया है ओपिनियन पोल्स ने उस टाइम पे। बट दैट अपार्ट, मैं ये बोल रहा था कि एक पॉइंट तक मैं ईवीएम कॉन्स्पिरसीज पे सब नहीं मानता था, बट आई हैव गॉटन टू अ पॉइंट नाउ वेयर आई फील ये लोग वो भी कर सकते हैं। मतलब तो कांग्रेस क्या जैसे कर रही है? कांग्रेस अगर ईवीएम का हैक नहीं रोक सकती तो क्या कर रही है कांग्रेस? क्योंकि तो बारामती वाला देखा, लेकिन सुप्रिया सुले का ट्वीट, 1 घंटे तक सिक्योरिटी कैमरास वेर ऑल शट ऑफ, पावर फेलियर। मतलब एक तो है कि वो देश में सब कुछ सॉल्व हो चुका है प्रॉब्लम। नहीं नहीं, वही पुराना सवाल है ना, वही कि मोदी जी जब इतने मतलब आके धड़ल्ले से अपनी स्पीचेस देते हैं, मतलब डॉग विस्लिंग ही नहीं, मतलब पूरा ट्रम्पेटिंग पूरा हो गया अभी। भोंपू बजाते हैं, ट्रम्पेट बजाते हैं, तो मतलब इस देश में क्या जरूरत है यार ईवीएम हैक करने की? नहीं, मैं तो जरूरत नहीं मतलब है, बट माय पॉइंट इज दैट मैं अभी भी मानता हूँ कि मतलब उन ईवीएम हैक ना भी उनको हो भी तो इतना, इट विल फेवर देम, हाँ बट इन एग्जैक्टली, इनसिक्योरिटी ऑफ द उनको भी इतना ऑटोक्रेट ना। ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस है यार उसको भी, मतलब कि यार ये सब अपने में तो बस वोटिंग बस करें। वही एक चीज अच्छा है। जैसे अभी बताओ मेरे को, अगर डिस्कॉर्ड के सर्वर पे कोई ऐसा मतलब वोटिंग हुआ कि कि कौन भाई, सबसे फेवरेट मेरा पॉडकास्ट है, हम्म कि भाजपॉड हम्म, या कोई और, एएनआई पॉडकास्ट, हाँ, तो किसको वोट मिलेगा भाजपा को ही डिस्कॉर्ड मिलेगा। सर्वर में हमारे, हाँ, बताओ। भाजपा को ही मिलेगा। तो बस वही वही चीज है, तो ये तो वही वही चीज है बात होगी, इंडिया मतलब में मेरी भी। माँ से पूछोगे तो वो बोलेगी कि मेरा बेटा ही सबसे सुंदर है, लेकिन तुम लोग, मतलब तुम लोग ये बोलना चाहते हो बस कि इंडिया उनका बीजेपी का डिस्कॉर्ड सर्वर है? तो फिर लेकिन बात वही हुई ना। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। इफ यू टेक दिस एनालॉजी, देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि इलेक्शन भी सिर्फ डिस्कॉर्ड सर्वर में ही होगा, तो भी तो भाजपा ही जीतेगा ना। समझ रहे हो क्या नहीं, कह रहे हैं? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट इंडिया उनका डिस्कॉर्ड सर्वर है, बट इनसिक्योरिटी इन लोगों का ऐसा है ना दैट 10-15% सीट्स, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ दे विल इवन, दे आर इनसिक्योर इनफ टू इवन डू दैट। मैं बोल रहा हूँ इफ इट कम्स टू दैट। अभी मुझे महाराष्ट्र की एक न्यूज़ सुन के इतना हार्ड सैडनेस फील हो रहा है ना, वो ये है कि महाराष्ट्र में लोग कह रहे हैं किसी, लाइक कोई एक जर्नलिस्ट है हु आल्सो लाइक फॉलोज बीजेपी, आई थिंक शी ट्वीटेड दिस। और अब ऐसे सोच, ऐसे जर्नलिस्ट के साथ हुआ तो और बाकी कितने लोग के साथ हुआ, हर फैमिली इन महाराष्ट्र एक्सीडेंटली वोटेड द हाँ रॉन्ग शिवसेना। हाँ, ये बहुतों के साथ होगा ये चीज। अब तो फिर ये भी तो प्रॉब्लम है ना भाई। ये लोग, अब मैंने इसमें बोला था ना, मतलब मैं ट्वीट भी किया था इसके बारे में, अपेरेंटली इन वन ऑफ दीज सीट्स इन लोगों ने क्या किया है कि वो जो तुतारी जो है, जो विच इज ट्रम्पेट लाइक थिंग, राइट, विच इज हम्म द न्यू शरद पवार सिंबल। हम्म पुराना शरद पवार मतलब एनसीपी वाज हम्म दिस घड़ी, राइट। हम्म तो इन लोगों ने सिंबल दिया है, एक बंदा वो ट्रम्पेट बजा रहा है, बेसिकली दैट इज द शरद पवार हम्म एनसीपी सिंबल। हम्म They have fielded an independent candidate, and the independent has a symbol which is basically the trumpet without the man. तो ये सब तो चल रहा है ना हरामीपना। हाँ, तो इन लोगों का ये सब है ना, मतलब election can be unfair in like multiple ways, and these people will tap फिर into every single, यही यूपी इसी को तो चाणक्य यूपी नीति बोलते हैं ना वो यूपी लोग। में नहीं सुना तूने वो जो मुस्लिम्स को हाँ, वोटिंग बूथ से ही भगा दिया? भगा दिया। हाँ हाँ। ये तो मैंने बोला, ये तो आप अमेरिका जैसी हरकतें कर रहे हैं सर, मतलब तो आप अमेरिका मल्ट कब आ गए? मतलब मल्टीपल लेवल्स होता है ना, लेवल 1 एक्टिवेटेड, लेवल 2, हम्म, मतलब मल्टीपल लेवल्स हैं इनके पास में। तो मैं चाणक्य इसलिए तो कह नीति। रहा हूँ कि अगर कि 5% भी चांस होता ना कि इसको लगता है कि ये हारेगा, तो ये अभी है, ये 2% चांस है, इसको लग रहा है कि 2% चांस है मैं हारूंगा, तो ये हरकतें हैं। बट अगर ये उसको चांस कुछ पांच चांस परसेंट हो लग जाएगा तो ना। रहा है, उसको, उन लोगों को इतना तो अपेरेंट है कि दे सी सम थ्रेट। मतलब वो, देख इलेक्शंस में कभी भी इट इज नॉट लाइक 100% ये ना, मतलब अगर तू फेयर इलेक्शन कराएगा इवन इन अ ब्रेन वॉश पॉपुलेशन, एक ऑटोक्रेट को तो ये इनसिक्योरिटी तो रहेगा ना, अगर दैट 1% चांस दैट आई लूज, फिर मेरे साथ क्या होगा। तो उसी के लिए तो करते हैं ये वो सब ये लोग। वो बात तो है, मतलब जैसे ऑपोजिशन कहीं दिख नहीं रहा था 2014 या हम्म 2019 में, कोई नैरेटिव ही नहीं था, राइट, मतलब हम्म कांग्रेस हम्म का। वो तो अभी मतलब काफी मतलब आ रहा है।
अभी ये तो तो बोल नहीं वो सकते हो तुम कि सोशल मीडिया में, हाँ, लड़ नहीं मतलब रहा है राहुल कोई। गांधी, हाँ, कोई भी, मतलब एक मोदी जी कुछ भी बोलते हैं तो उसका जवाब आ जाता है 10-15 मिनट के हम्म अंदर अंदर। तो मे बी उसकी वजह से उसको डर लग रहा हो कि भाई कोई यार लड़ने वाला है सामने तो मैं भी आता हूँ। तो मैं ऑन दैट नोट आई विल ब्रिंग इन द कस्टमरी लल्लन टॉप रेफरेंस। मैंने कल देखा लल्लन टॉप का सौरभ द्विवेदी वाला वीडियो। कल मैं आई वेंट लाइक हार्डकोर लेवल। सौरभ द्विवेदी इन आईआईटी वो कानपुर। मंदिर भी गया ना तो वो। वो मंदिर तो गया, उसने ट्वीट किया, बट वो आईआईटी कानपुर गया था। हाँ, बट सरप्राइजिंगली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उस भीड़ में सारे के सारे ओपिनियंस एकदम राम मंदिर टाइप मिलेंगे। एक लड़के ने मतलब शुरू में तो सब इतना नॉनसेंस वैनिला कंटेंट है जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस कैंपस में ही मिल सकता है। ठीक है, एजुकेशन सुधारना चाहिए। अच्छा, ये वत्सल विल रेजोनेट। एक बंदा ये बोलता है, दो लोग ये बोलते हैं कि इंडिया में साइंस इसलिए इंप्रूव नहीं हो रहा है कि हम वेस्ट की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, पब्लिकेशन हम लोग वेस्टर्न जर्नल्स में करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये सब वही, चल रहा है। मतलब तो सूर्य मतलब तिलक ज्यादा करना है हमें। पॉलिटिक्स कब आएगा? तो इवेंचुअली आया है। एक लड़के ने ये बोला कि आपको लगता है इलेक्शन फेयर हो रहा है अपने देश में, ऐसे करके शुरू किया। तो बोला कि मीडिया भी लॉपसाइडेड है, ये है वो है, ईसीआई तो सुनती नहीं है बात, ये सब बोल के। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, बट ले लेता हूँ जैसे कि बीजेपी, ऐसे करके उसने शुरू किया। ये एक लड़के ने बोला, फिर तीन चार और ने बोलने लगे तो वहां पे। तो आई वाज सरप्राइज दैट आईआईटी कानपुर से मेरा जितना उम्मीद था बेस लेवल, उससे काफी ऊपर था वो क्राउड। तो ये तो मैं मानूंगा कि एटलीस्ट सोशल मीडिया पे आवाजें ज्यादा सुनाई पड़ रही यार हैं। सुनाई पड़ रहा उसका कुछ होगा कि नहीं होगा वो तो अब। मुझे तुम लोग का मुझे सिचुएशन नहीं पता, पर मैं ना आई एम हैविंग अ डेजा वो लाइक मे एंड आई नो यू गाइस विल डिसएग्री प्रोबेबली, बट मेरे को ऐसा 2019 में भी ऐसा ऐसा बहुत कुछ फील था। ठीक है, 2019 में भी ऐसे बहुत सारी बातें हो रही थी। ये नहीं कह रहे थे, सुनो सुनो, ये नहीं कह रहे थे कि बीजेपी हार जाएगा जो भी कह रहे हैं, पर ये कह रहे थे कि बेसिकली 2019 का बेस्ट केस सिनेरियो ये था कि बीजेपी बाय इटसेल्फ मेजोरिटी नहीं लेगा और एनडीए लेगा, फिर वो जैसे वाजपेयी के साथ जयललिता ममता बनर्जी वाला हम्म, सीन हुआ था वैसा कुछ मोदी के साथ होगा। दैट वाज द बेस्ट केस सिनेरियो। हुआ क्या, बीजेपी बाय इटसेल्फ वन मोर सीट्स। बट अगेन वो पुलवामा और वो पुलवामा, नेशनलिज्म, ये हाँ, बार वो यूनिफाइंग वो तड़का नहीं है ना आई जो। थिंक मोदी जी ने एक गलती कर दी, मतलब राम इनॉग्रेशन मंदिर जल्दी जनवरी कर में दिया। कर दिया। हाँ, तो लोगों की आई थिंक गोल्डन जब गोल्डफिश मेमोरी से निकल गया मे बी वो। मैं ही हूँ नेगेटिव नैनी हूँ इस पॉडकास्ट का, तो मुझे बने रहने दो वो, बट मैं ये कहूंगा कि जब ना अभी देखना 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे और वैसा कुछ होगा ना, उसके बाद यही न्यूज कास्टर्स बोलेंगे ना, मास्टर ओरेटर एट इज मास्टर बेस्ट, ये सब बोलेंगे, देखना इन सब नहीं चीजों नहीं, को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इलेक्शन पलट गया है या कुछ, बट इफ दिस इज द टेम्पो फॉर द नेक्स्ट 3-4 years ना, फॉरगेट द बियॉन्ड द हम्म रिजल्ट्स ऑफ दीज इलेक्शंस आल्सो, फर्स्ट टाइम यू आर सेंसिंग दैट देयर इज एन ऑपोजिंग वॉइस इन द कंट्री। मतलब डर थोड़ा कम दिख रहा है मेरे को इवन लोगों में। टेम्पो से कुछ याद आया मुझे। तू अगर इवन की डिलीवर हुआ क्या एवरेज कुछ? लाइक तू गाँव में भी जाके देखेगा हाँ, ना, मतलब इन लोगों का इवन अ वेरी बायस्ड चैनल लाइक ललन टॉप, तो उसका भी तो अगर रास्ते पे देखेगा यू फाइंड एवरीवेयर दैट कुछ तो एम्बोल्डन वॉइसेस तो है। मतलब लोग आके वो जो ध्रुव राठी टाइप का, मतलब दी अल्टरनेट प्रोपेगेंडा जो है, प्रोपेगेंडा नहीं बोलूंगा, पुश बैक वीडियोस जो है मास, इट हम्म हैज रीच्ड अ फेयर शेयर ऑफ पीपल। ये जो तू सोच, अगर 20 मिलियन व्यूज अगर ध्रुव राठी का वीडियोस को मिल रहा है कैजुअली, 2 करोड़ लोग होते हैं यार वो, मतलब 2 करोड़ लोगों में अगर एक का हम्म 1.5 1.5 लोगों का भी रीच है एक इंसान का, तो 4-5 करोड़ लोग तो वहीं हो गए उसी वीडियो पे। वी आर नॉट जस्ट द वीडियो इटसेल्फ, राइट? आई सो यार, एक तो ना इंडिया का डायस्पोरा जो इंडिया के बाहर है वो भी बहुत बड़ा है, और दूसरी चीज ये है ना वो कि लेकिन करोड़ों में तो नहीं है ना, मतलब बट ये भी डायस्पोरा इनफैक्ट मतलब इज वर्स ऑफ, राइट? नहीं, डायस्पोरा वर्स इज ऑफ तो फार है। मोर लाइकली टू बी भक्त। 2019 में आप ये भी सोचो ना कि टीवी न्यूज में भी देयर वर वॉइसेस दैट वर स्टिल लाइक, ऐसे जैसे रवीश का अपना हाँ, टीवी न्यूज का चैनल टीवी है न्यूज। विच स्टिल हैज अ बेटर रीच देन हिज ओन यूट्यूब चैनल, राइट? लाइक अंकल चैनल लोग एनडीटीवी ज्यादा देखेंगे यूट्यूब से। एक्सीडेंटली देख सकते हैं हाँ, वो। हाँ। एक्सीडेंटली भी देख सकते हैं, वो चलता हम्म, रहता है दुकानों पे, अजीत वो जो अंजुम भी लोग है। के पास भी जॉब था, पुण्य परसूद के हम्म। पास भी जॉब था। हाँ, वो लोग भी थे वहां पर बोलने वाले, लेकिन तब भी दैट नॉट डिड नॉट रियली लाइक अमाउंट टू एनी इलेक्टोरल गेन। I see again, I don't तो say that this will amount to loss of seats or वो एग्जैक्टली मैं यही कह that रहा हूँ apart। कि हाँ, हाँ, ध्रुव राठी का भी 20 मिलियन 40 मिलियन व्यू हो जाएगा, लेकिन क्या लाइक वुड नहीं इट? नहीं, ये इलेक्शन में it may not make a difference, that is to be seen।
बट मैं ये बोल रहा हूँ कि द टोन इन Also, द क्राउड में, मतलब द जनरल पुशबैक ना, मतलब द काइंड ऑफ लाइक जोक्स दैट हैव बीन मेड ऑन दिस गाय इन दिस 1 month, द डेंसिटी ऑफ जोक्स, मतलब if it keeps going in that direction for a while, it will delegitimize ये his. जरूर अपना अपना तो इको चैम्बर है, ऐसा नहीं लगता तेरे को? नहीं, ये वाला मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मतलब you'd pick an average tweet, even a BJP tweet, right? तो जाके उसके कमेंट सेक्शन में देख, वो आईटी सेल उतना वेहेमेंटली नहीं फ्लड करता है. देयर इज सम चेंज इन द राइट डायरेक्शन. तुम्हें इट लगता है मे नॉट लीड. कॉम्प्लेसेंसी हो रही है? नहीं, इससे रिजल्ट नहीं जीत सकते, रिजल्ट शायद नहीं बदलेगा, बट व्हाट आई एम सेइंग रिजल्ट इज नहीं दैट. बदलेगा तो वही प्रॉब्लम है ना कि अगला हाँ. इलेक्शन तो मतलब का हम्म. जब होगा तो क्या क्या हो जाएगा तब हम्म. तक तब तक, मतलब हाँ, दैट इज द कुछ करने थिंग. लायक बचेंगे कि नहीं बचेंगे पता नहीं तो मतलब ये इट डजंट कंसर्टेड जो रियली ये मैटर डायरेक्शन है मच ना, आफ्टर ये डायरेक्शन हैड टू बी देयर फॉर लाइक अ गुड 2 years, लाइक नॉन स्टॉप. जैसे जैसे डिलिमिटेशन जब होने वाला है राइट इंडिया अगेंस्ट करप्शन जब हुआ था ना, मतलब 2011-12 के अराउंड से वो स्टार्ट हुआ था, राइट? दिस होल एंटी यूपीए काइंड ऑफ अ वेव. इट वाज अ कंसर्टेड 2 years of pushback, हम्म which led to the swing in seats. The problem is that ये 2 महीने का है, तो हाँ, और फिर मैं ये सोचता हूँ कि कभी ना कभी तो लाइक एक वो होता है राइट, कभी ना कभी तो फटीग सेट्स इन, और इफ नॉट फटीग देयर इज दिस, सो something that I have been thinking about a lot is कि if there is something that you want really badly and you think it will change your life, for example for some people, um, losing weight is like become such a thing in their mind, और उनको ऐसा लगता है कि अगर एक बार बस वेट मेरा इस रेंज में आ जाए तो सब कुछ ठीक है, यू नो so I was reading some stuff कि after a person gets bariatric surgery, their chances of doing self harm or going into depression increases by 17% or something. ठीक है, और ऐसे दो तीन और मैंने स्टैट्स देखे. तो उससे द रीजन आई एम टेलिंग यू इज दिस इज बिकॉज उससे मेरे दिमाग में ये बात आई कि sometimes like there is a population people like me who are like 25 or a little 27 when Modi was elected. I was 27. Yes, I am old. That if I was a Modi supporter now at 37, then in the next 5 years when I'll be in my 40s and when again Modi comes, at some point I will be like कि कुछ तो सोचा था ना मैंने, कुछ कुछ होएगा. Now I can convince myself and I can convince myself till the end, but the problem with cults is or any religion is that they are रिलीजन के साथ अच्छी चीज है कि मरने के बाद देगा आपको, तो आप रिलीजन पूछो, पर कल्ट्स के साथ ये है ना कि अल्टीमेटली वो बेनिफिट नहीं मिलता, तो अल्टीमेटली वो कल्ट्स फिर डेथ कल्ट बन जाते हैं, राइट? बट तो होगा ये ना, तो हम्म जो कल्ट का बोल रहा है, दिस मैन विल आल्सो कंटिन्यू बिकमिंग अ कैरिकेचर फॉर हिज ओन ऑडियंस इवेंचुअली. वो भी हाँ, होगा. तो वो मेरा मेरा पॉइंट वही तो जा रहा हम्म. था मैं, तो मेरा हम्म. पॉइंट है कि कभी ना कभी जाके वो हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, लेकिन पता है वो तब क्या होगा? तब तक बहुत basically when a person goes through this, that's why the bariatric surgery, you do self harm. Now imagine a society doing self harm on itself because of हम्म. that depression. तो like ऐसा भी नहीं कि अब अगर 29 में अगर वो होता है या 34 में होता है, वॉट वेन एवर वी विल बी, वी एज इन, अब हम वी हैं जो भी इलेक्ट कलेक्टिव होगा, वी. तो ना collectively will inflict so much self harm on our body politic and ourselves that it will be anywhere too late. Like even if people बोलते इलेक्शन नहीं होगा, मैं बोलते इलेक्शन हो भी, it will we would have still caused ourselves a lot of harm. मेरा इतना ही है कि मतलब a lot of it, like मैं थोड़ा आज पॉजिटिव स्विंग भी देता हूँ दोनों. a lot of times like massive systems जो होता है ना, चेंज ऐसा ब्रू होते रहता है, but it is never iterative. When the eventually the swing happens, it's never iterative. It will be massive. तो क्या होता है कि ये we are like not in touch with a massive group of voters, जो first time voters जो होगा, या फिर ये people who watch Dhruvra videos, let's say that those, like say his average viewership is 18 to 20-year-old or political whatever. First taste of politics is Dhruv Rathi or whatever, right? They may not go out and vote, or they may not have the social network to go out and influence many voters, but that they will have like 6 years down the line probably, right? तो हम लोग सबका जो influence, zone of influence होता है. The problem is that the zone of influence now it's 90s kids उस स्टेज ऑफ लाइफ में है कि हम लोगों का जोन ऑफ इन्फ्लुएंस मैक्सिमम है, इकोनॉमिकली बोलो,
कोई भी सोशियो इकोनॉमिक्स के हिसाब से टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल, एंड ये ग्रुप भक्तों का ग्रुप है, क्योंकि इन लोगों ने वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो जो पीक देखा था वो इन लोगों ने देखा था, राइट? तो अभी जो दी रिवर्स स्विंग जो है वो जब होगा वो एक्चुअली मैसिवली होगा, एंड वी वोंट सी इट ब्रूइंग इमीडिएटली इन फ्रंट। और ये इलेक्शन में नहीं होगा, वो जो 2 करोड़ लोग देख रहे हैं वो ऐसे नहीं कि ये इलेक्शन पलट देगा। इट नेवर हैपेंस दैट वे। इट विल हैपन 5 years डाउन द लाइन, 6 years डाउन द लाइन। ये बात लोगों ने मतलब हम लोगों ने वीसी पे भी की थी, डिस्कॉर्ड पे अपने, लेकिन लाइक जैसे ब्राजील में हुआ, राइट? बोल्सोनारो था हम्म और सडनली मतलब हम्म लुला आ गया, तो मतलब देयर वाज अ मैसिव चेंज, और मतलब एकदम एक्सट्रीम राइट से अब लाइक देयर इज दिस प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट विच इज and this is डूइंग with स्टफ। all complex systems generally. हाँ, बट यूजुअली लाइक उसके लिए भी लाइक यू हैव टू सी कि ब्राजील में व्हेन दैट हैपेंड, राइट, लाइक द इंस्टीट्यूशंस वर स्टिल वर्किंग, लाइक वो जो वहाँ पर मतलब वो मतलब पुलिस, द कोर्ट्स, एवरीथिंग, दे वर ऑन द राइट साइड ऑफ पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। वो दिख रहा है क्या हमें यहाँ पर आते? लाइक That मुझे हाँ समझ नहीं आ रहा है, लाइक ठीक है हम लोग अपने ट्विटर सर्कल्स में और फेसबुक सर्कल्स में व्हाटएवर देखते हैं कि यार जोक्स बन रहे हैं ज्यादा, ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग। ये मैं अगेन इट्स एनेक्डोटल, लेकिन लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जांपल, ठीक है? मैं जानता हूँ किसी को, उसका नाम नहीं लूंगा और हु दैट इज, बट फर्स्ट टाइम वोटर, ठीक है? उसने मतलब जितना फर्स्ट टाइम वोटर की एक पॉलिटिकल अवेयरनेस होती है, जितना हमारी थी व्हेन वी वर 20s, अर्ली 20s में, उस हिसाब से काफी प्रोग्रेसिव थिंकिंग की क्या सही है क्या गलत है, दिमाग सही जगह पर है, ठीक है? एंड कल मुझे मैसेज किया कि वोटेड फॉर बीजेपी, तो मैं पूछा क्यों, तो बोला कि ऐसे ही मतलब वो फैमिली में सब लोग बोल रहे थे, तो सब लोग बोल रहे थे तो उसमें कर दिया। so this is तो exactly what I mean by like zone of influence वाला चीज ना, कि there is a stage in life where you will still go by what your parents are saying or something like that. और इंडिया स्पेशली हाँ ऐसा है, एग्जैक्टली, तो इंडिया में वो मतलब वो अम्बिलिकल कॉर्ड कभी कट ही नहीं होता है ना। तो हाँ, वो तो मतलब तो वही वो जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय कास्ट, द हाँ क्लास प्रिविलेज, ट्रू। ऑल ऑफ दैट, राइट? उसको डिफीट करने के लिए आई डोंट नो वो कैसे मतलब ऐसे होगा, वो ध्रुव राठी के वीडियोस से नहीं हो पाएगा, नहीं, या ध्रुव फिर राठी वो का वीडियो इज, आई एम जस्ट सेइंग एन एक्सट्रीम केस, his target audience is basically the most privileged urban उसमें से political vote types, right? 2 करोड़ लोगों ने अगर देखा होगा तो उसमें से शायद आई डोंट नो, मेरे पास ये नंबर नहीं है, लेकिन मेजोरिटी 50 लोग लाख अपने लोग। जैसे ही होंगे, हाँ अपने जैसे ही लोग होंगे, देख लिया कि अरे हाँ। यार क्या मस्त वीडियो बनाया है, देखते देखते चलो। So, which is why I picked Dhruv Rathi's videos particularly and not say a more like Caravan का article नहीं बोल हाँ रहा हाँ हूँ मैं। हाँ So that's a completely echo chamber zone. This is a better example to pick. Think so complex systems का जो मैं बोल रहा था, ऐसी change sometimes happens like when you boil water for example. तुम लोगों ने वो triphasic curve सोसाइटी में वैसे ही होता है। तो when there is boiling point तक वो water ही होता है मतलब, and then all of a sudden it vaporizes, right? So या that's how change in society also happens. There ठीक is है, मतलब अब constantly there is सोसाइटी को फिजिकल लॉस के एनालॉजी में देखना मतलब नहीं थोड़ा, नहीं 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 इट नहीं इज एक्चुअली नॉट उतना द गलत नहीं है, not तेरे just को पता that. है एक चीज In मैं fact, बोल a lot of dynamics जो होता है, if say you think of them as like, it's not oversimplification, मतलब a lot of इसको बोलते हैं complex system dynamics में ये सब, you see large societies where like diverse opinions and so on, there is always like this, क्योंकि ये multipolar elections वगैरह होता है ना, तो there is always this different directions से there is tugging and pushing in all directions, right? So there is a threshold, and when you cross the threshold, it's not just like एक minor flip नहीं होता है. Sometimes you will see in elections that even 50-50 elections, 2% vote swing से you will have like seat share में 90-10 हो जाएगा. So those sort of changes can happen, but as you're saying, मतलब that can happen when institutional capture doesn't happen. Like तो वो वही बताओ, पाकिस्तान या तो दैट बांग्लादेश इज द बेस्ट काइंड ऑफ एग्जांपल। चेंज वो रशिया में क्यों नहीं हो रहा फिर हाँ, पिछले that 30 is सालों से? because institutional capture is complete there. हाँ. हाँ, तो आई वुड से तो कि व्हाट या एग्जैक्टली आई नो इंडिया व्हाट में यू भी प्रेटी मच यही हो रहा है अब, तो मतलब ये तो हम हैं उसी लेवल पर ऑफ द ऑटोक्रेसी। But if you leave a system like this alone, and institutions are semblance of functionality they show, changes can be dramatic in these systems, even when the actual change at the ground level is only like 19-20 का. The systems behave that way. But the problem is, as you say, things have to function
वो वो आर्टिफिशियल है बेसिकली ऊपर के लेवल में। हाँ But again, my hope is like I have completely given up on India's urban population basically. So सीधे सीधे मतलब तो अगर देखेगा स्प्लिट करेगा इंडिया को 55% रूरल 45% अर्बन रफली ऐसा है ना। इवन टीयर 2 सिटीज को भी मैं मान रहा हूँ। तो आई वुड से वो जो 45 अर्बन है उसमें मोर देन 70% वोट सीट्स विल गो टू बीजेपी। But I have resigned to that fact. So if whatever pushback comes has to come from the other side. So and urban poor at बेस्ट मतलब वही लोगों से उम्मीद है, बाकियों से तो नहीं है। क्यों? वहां तो लोग बोल रहे हैं कि 5,000 का सिलेंडर हो जाए तब भी बीजेपी को वोट दूंगा। हाँ, वो गरीब नहीं बोलता है ना, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट द वॉइसेस वी हियर आर आल्सो लाइक ओवर एम्पलीफाइड। यही लोग ना, मतलब कोई ऐसा, हम लोग ये 2 एपिसोड पहले बात कर रहे थे ना कि वी टॉक ऑफ लाइक डोमेस्टिक हेल्प एज अ पॉपुलेशन, राइट? मतलब ह्यूज पॉपुलेशन इन सिटीज। कभी हम लोगों ने सोचा है मतलब देयर इज नो इलेक्टोरल पिच कि डोमेस्टिक हेल्प का कोई प्रोटेक्शन होगा या उनका लेबर लॉज में उनको फॉर्मलाइज किया जाएगा? फॉर्मल इकोनॉमी का बात होते रहता है इस देश में, बट उनका एक कंप्लीटली एक सेक्शन का बात ही नहीं होता है। तो वो वॉइसेस ही नहीं है ना अपने यहाँ पे, मतलब अरे यू डोंट वो इवन। ये तो क्लासिक है। ये इसकी चीज के बारे में मैं सोच रहा हूँ बहुत टाइम से कि डेवलपमेंट, और इस पॉडकास्ट में मैंने बात भी करी है, बट लाइक डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, वी कीप सेइंग डेवलपमेंट। आई थिंक सम ऑफ अस एलीट प्रिविलेज्ड लेफ्ट इंडिया और सॉ अब्रॉड इन मूवीज। हम स्वीडन देखा और यू नो हाईवे वो, देखते हैं हम और लोग। सिंगापुर देखा और जो भी देखा एग्जैक्टली तो हम हाईवे देखते हैं और हम डाउनटाउन देखते हैं तो हम बोलते हैं कि यार ऐसा क्यों नहीं दिखता। हम ये भूल जाते हैं कि जब डेवलपमेंट होगा, लाइक इट विल बी द पीपल लाइक अस हु विल हेट डेवलपमेंट द मोस्ट इफ डेवलपमेंट वर टू हैपन, बिकॉज वी विल not be able to afford these meals, we will not be able to afford these house help and मुझे अभी भी याद है ऐसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाला जो अभी सीरीज हो रहा था, तो हर्षा भोगले ने वो 2019 2020 वाला, हर्षा भोगले वाज ऑन कमेंट। वो बोलता है कि दिस इज व्हाट आई लव अबाउट इगैलिटेरियन सोसाइटी। वो मतलब लियोन की स्टोरी, नेथन लियोन की स्टोरी, ही वाज सेइंग कि हाउ ही वाज अ ग्राउंड्समैन, वहां से वो उठ के अभी ही इज बिकम दिस सुपरस्टार स्पिनर। So he's like, this is what I love about egalitarian societies. Everybody has this platform to become something great, achieve their dreams. And I'm like, तो मतलब क्या है इसका? तुम ऑलरेडी मतलब ये सोच चुके हो कि इंडियन नॉन egalitarian, ये मतलब नॉर्मलाइज थॉट है, राइट? दैट वाज व्हाट आई वाज थिंकिंग कि उसके साथ वाले ने कुछ बोला भी नहीं कि लाइक क्या मतलब है इसका, कि इज हाँ, इंडिया नॉट एन ऐसे ही होना egalitarian चाहिए। society? हाँ। हाँ, ये दिस इज लाइक द नॉर्म, राइट? तो ये आई डोंट नो। तुम लोग पॉप कल्चर में सोचो ना, मतलब इन इंडियन पॉप कल्चर डोमेस्टिक हेल्प, वेयर डू यू सी देम? यू सी देम इन दिस क्रिंज टीवीएफ टाइप वीडियोस। ठीक है, उनका द ही जोक मजाक विल, उड़ता है वहां इट पर। विल ऑलवेज, द जोक विल बी ऑन देम Yeah. बेसिकली, हमेशा एज इफ लाइक पैसा ज्यादा लेते हैं, कामचोर हैं, मतलब यही तो हमारा ट्रोप है बेसिकली। पंचिंग एंड द थिंग इज कि इसी चीज से मुझे एक और चीज दिमाग में आई, पता है मैं So कल when just to हम्म build on this, मतलब एक ही एक सेकंड के लिए, तो राहुल गांधी का one of these election rallies he said ना, मतलब a woman who like work for no money kind of like, तो वो वाला पैरेलल दिया। तो it should be the norm कि मतलब it's a thought which should be normal like in a society, like अपने लिए, लेकिन वो इतना ज्यादा प्रोग्रेसिव है as an idea। तो तू जब इसमें जाएगा ना, कमेंट्स में जाएगा ना, वहां पे मतलब वहां पे हमारा दिल दुखता है ना। कमेंट सेक्शन देख लो, रिप्लाईज देख लो किसी भी चीज का, उस ट्वीट का। तो मतलब ये बोलते हुए भी मेरे को कैसे तो लग रहा है, एक बंदा ये लिखता है कि मतलब ये बाद में कमेंट डिलीट कर देना है, जो भी एडिट आउट कर देना। एडिट एंड वो आउट नहीं बोलता कर है सकते, विल, पर तू बोलती है, तू नहीं बोल रहे, तेरे वर्ड्स नहीं है, ये तू बोल हाँ, विल कोट यू एंड देन कोट। पे योर वाइफ फॉर हैविंग सेक्स विथ यू? मतलब आपको मेंटालिटी क्लियर हो जाती है, राइट? मतलब ये उस सोसाइटी का मेंटालिटी है कि मतलब फ्री का लेबर इज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड बेसिकली। सो मैं ये पूछ रहा, एक्चुअली ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी, और ये मैं एक जनरल एक ऐसा सोशोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में डिस्कॉर्ड में भी करना चाहता था, पर अभी मैं तुम दोस्त पूछता। अच्छा, ग्रोइंग अप इन योर लाइफ, जब भी घर में तुम लोग ने किसी पूजा में बैठे हो, शादी हो, गृह प्रवेश हो, वट एवर, कभी तुमने कितनी बार या कभी भी तुमने ये लाइन सुनी है कि कोई जो चीफ है अपने फैमिली से, वो पंडित जी बोले कि पंडित जी थोड़ा शॉर्टकट में निपटा दीजिए, या जल्दी कर दीजिए, या थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा ले लीजिए, लाइक हैज दिस हैपेंड, यस और नो? हाँ हाँ हाँ, यस, अरे मेरी ऑफ शादी में कोर्स। हुआ ये। हाँ, तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि द वे आवर रिलीजन इज स्ट्रक्चर्ड,
I feel everything is so transactional that we can even like go into the transactional idea of like rituals which are actually the foundation of our religion, like the Hindu religion, because Hindu religion when there are so many rituals for so many different things that I हिंदू think रिलीजन सम्राट, हाँ. हाँ तो तो मुझे ऐसा लगता है कि देन दिस आइडिया दैट ट्रांजैक्शनल बिहेवियर वन, एंड दूसरा अ लिटिल बिट ऑफ ब्राइबरी इफ यू हैव द मीन्स टू, कैन गेट यू एवरीथिंग. And I think that is reflected in everything else that we kind of see in society. And that is my fundamental point to say that whatever we think is development ग्लोबली, जैसे हम कहते हैं ना कि लाइक दिस इज व्हाट डेवलप, वो इंडिया में कभी नहीं होगा. जो और जो वो तो कभी नहीं होगा, उसका रीजन यही है कि विल यू एंड बाय यू आई डोंट मीन you, but will you be ready to part ways with domestic help? Will you be ready to stop exploiting people? And it is essentially exploitation, right? You can, at this point, there are apps like Dunzo which can get people come to your home and do stuff for you. Blinkit. Blinkit or whatever. And the thing is that those things will not happen in even in a country like US, because everyone mostly interacts with everyone else on an equal footing when it comes like even if I am like Well, even if it happens in the US, right? तो ऐसा भी हो सकता है कि like there will be like people ready to oppose it, and there will be a big opposition to it because everyone is on that equal footing तो कि हाँ to have their own say, to have their like voices heard. But लेकिन वही बात अब ये कितनी बार हो चुकी है ऑलरेडी हम लोगों के बीच में कि पर like उसका हम ब्रेजननेस जो है ना, जो ये हाँ चीज का है कि एक एंटाइटलमेंट है कि मतलब ये मेरे को मिलना चाहिए बिकॉज आई एम सुपीरियर, वो कास्ट सिस्टम एनकोड कर देता है हम लोगों के अंदर में. तो ये चीज अभी लल्लन टॉप का वन ऑफ द बेटर वीडियोस क्योंकि आई दे हैव द लार्जेस्ट बिगेस्ट नंबर ऑफ फील्ड जर्नलिस्ट इन दिस इलेक्शन, उनके पास पैसा है. तो एक बंदा है उसमें सिद्धांत मोहन करके, तो मतलब ही इज डूइंग द रूरल बेल्ट बेसिकली. तो वो यूपी में कन्नौज में मतलब, तो दिस इज अ वीडियो एसेंशियली ऑन लाइक कास्ट एंड लाइक वो गांव में जाके लोगों से बात करता है एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. तो 4 बच्चों को फॉलो करता है, मतलब दे आर एसेंशियली लाइक ऐसे जो इनफॉर्मल गार्बेज रिसाइकलिंग का ये होता है ना, सेग्रीगेट करने का. तो प्लास्टिक के बॉटल्स उठाएंगे और उनको एक बैग के लिए 50 रुपए मिलता है. 4 बच्चे हैं बेसिकली, 10 year olds 8 year olds ऐसे. तो ये उनको वहां मिलता है गांव में, मतलब एंड देन ही स्पीक्स टू देम, मतलब क्यों करना पड़ रहा है तुमको एंड ऑल ऑफ देम, एंड देन ही इज लाइक मैं मदद करूं क्या, तुम्हें सच जाऊं क्या. तो फाइनली वो लोग जहाँ डिपॉजिट करने जाते हैं वो, तो ये वहां के लोकली मतलब लोगों को पूछता है, ठीक है. वहां पे एक बंदा कैमरे पे ये चीज बोल रहा है कि आपको लगता है ये लोग गरीब हैं, मतलब वो बोलता है कि इसने उनको पूछा कि तुम लोग मतलब बच्चों से लेते कैसे, मतलब डजंट इट ब्रेक योर हार्ट टू सी लाइक 80 year olds डूइंग दिस, मतलब वो 20-20 किलो का बोरी उठा के जा रहा है. तो वो बंदा उसको लिटरली बोलता है कि हमने नहीं लिया तो कोई और ले लेगा, इसमें क्या बड़ी बात है. एंड देन द अदर आर्ग्यूमेंट इज दैट आपको लगता है वो लोग गरीब हैं, उनके माँ बाप बहुत ग्रीडी हैं, मतलब से लालची होते हैं, इसीलिए उनसे काम करवाते हैं. प्रॉब्लम उनका है, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, उनके पास उनके घर जाके देखो हमसे ज्यादा पैसा होगा उनके. मतलब दिस पीपल आर स्पीकिंग ऑन, मतलब सेइंग दिस ऑन कैमरा, एंड देन ही फॉलोज इट अप विद गंदे हैं तो उनसे हम दूर ही रहते हैं, ये सब ये कैमरे पे बोल रहा है. ये 2024 के इलेक्शंस की कवरेज में. So this is and this makes total sense to me, because the thing is कि how the logo, again लोग बोलेंगे, वो ही बोलते हैं कि भाई हम लोग बहुत ज्यादा like but the thing is this, the prevalent socio-religious culture that exists in our it also encourages shallow thinking. ठीक है. वो चाहे नॉट सेइंग कि दूसरे ग्रुप्स में ऐसा नहीं है, बट जिस ग्रुप से मैं आता हूँ मैं उस ग्रुप की बात करूंगा, राइट, दैट्स माय थिंग. तो वो चाहे वो जो पैसे देके पंडित से छुटकारा वो कर लो, या चाहे वो कोई मांगलिक है या XYZ है, तो हर चीज का एक सोल्यूशन है, हर चीज का एक सोल्यूशन है, एज लॉन्ग एज यू हैव मनी. एंड एवरीथिंग इज ट्रांजैक्शनल एज लॉन्ग एज you are willing to do something. So then you start looking at the whole world from that lens. ठीक है. अगर बॉबी देओल मजबूरी का नहीं दिखती है. पासवर्ड एवरीथिंग इज प्लान्ड है तो हम लोगों का होना चाहिए. एवरीथिंग इज ट्रांजैक्शनल, क्योंकि फिर आपको ट्रांजैक्शनल किसी एंड
परफॉर्मेटिव, बस एक चीज हाँ ये परफॉर्मेटिव। मतलब Performative. सेंस है। Also, performative goes to the development idea as well. Because remember that road and that downtown is हम्म, performative development. वंदे भारत। Because it will वंदे look good from the outside. Because the real development is when you have like equal labor laws that हम्म protect everybody. But nobody is giving a shit about it. आज किसी ने वापस मुंबई मेट्रो लोकल ट्रेन का फोटो डाल रहे स्पिरिट ऑफ मुंबई। थू हम्म ऐसी स्पिरिट पे भाई, थू ऐसी स्पिरिट पे जो हम्म लेकिन लेकिन है। दिस इज हाउ वी लुक एट द आई मीन इससे मुझे याद है बिना जबलपुर बोले कैसे ये वो कर सकता हूँ। सो जबलपुर हैज नर्मदा रिवर गोइंग like it's on the banks of Narmada, right? This reminded me that I have been so desensitized all my life to the sheer poverty that exists in that place. Every time that you like, so there are a few spots. Obviously, river के किनारे तो कुछ कुछ spots हो जाते हैं। तो एक fall है, भेड़ा घाट falls. I don't know, मतलब तुम गए हो तो तुमको पता होगा, but it's like हमारा जबलपुर में नायगरा है वो, ठीक है। लेकिन तुम वहां जाओगे ना, तो वहां पे छोटे छोटे बच्चे हैं 10 12 15 साल के, एंड यू नो हाउ दे मेक मनी। You take a coin and you throw it in the falls, and it's a massive falls. They jump and they procure that, and then that's their money. And this is like वो तुम्हें मतलब वो इस प्रीटेक्स्ट में था कि देखो हम इतने अच्छे स्विमर जो कि वो हैं कि हम ये कर सकते हैं और हम ये करते हैं। बट माई लाइक इफ यू थिंक अबाउट लाइक व्हाट एग्जैक्टली आर वी डूइंग, और हम मैंने किया है, सबने किया है, खुशी खुशी हंसे हैं हम लोग इस चीज पे। एंड दिस इज us as society. Like I don't expect this society to fundamentally like transform itself unless it transforms at what exists in the core of it. And you know what I mean. So और ये जो तू ट्रांजैक्शनल the चीज the बोल रहा है same ना। thing हाँ, happens with हम्म, manual scavenging also, right? वो तो हम्म, आप सोचो, ये बताओ मेरे को कि वो नदी में जाके कूद के सिक्का उठाना लीगल इलीगल, वो लीगल हम्म मैटर ही नहीं है ना। वो आप जाओ कर हम्म, लो, जो करना है करो। हम्म, मैनुअल स्कैवेंजिंग इज बैंड इन इंडिया, हम्म फिर भी कौन करता है और किससे करवाया क्यों, जाता है? आप क्योंकि ये तुम्हारा जो सोचो ना। इनोवेशन है ना, तुम्हारा जो आइडिया ऑफ इनोवेशन है ना, वो डंजो है। वो मैनुअल हाँ, स्कैवेंजिंग के लिए स्मार्ट टू अल्टरनेटिव्स, टू ह्यूमेन टू बी अल्टरनेटिव्स वो फेयर, नहीं है। मतलब मैं ऐसे एक शार्क टैंक का एपिसोड देख रहा था। देयर इज दिस कंपनी दैट केम एंड दे वर मेकिंग दिस हम्म मशीन्स टू रिप्लेस मैनुअल स्कैवेंजिंग। हम्म बट अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आपको, मतलब उसमें मेड इन इंडिया का स्टिकर लगा है, सब कुछ है, वो अगर है, तो व्हाई इज दैट नॉट द इट्स नॉट लाइक द कूल ना, बिगेस्ट थिंग क्योंकि इवेंचुअली एवर? क्या होगा कि वो लाइक ग्लोबली तो दिखा नहीं पाएगा ना कि इट्स नॉट वो फिर, ग्लिटसी। हाँ, वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो हम्म योगी आदित्यनाथ हो, जो इतने बड़े बड़े हम्म स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं, वो उसको क्यों नहीं उसको अडॉप्ट कर रहे हैं? उसमें मतलब व्हाई इज दिस ह्यूमन बीइंग स्टिल गोइंग एंड लाइक और डूइंग दैट मैन्युअली? तो एंड यू कैन इवन हैव लाइक, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि इफ योर आर्ग्यूमेंट, देन द बैकअप आर्ग्यूमेंट वुड बी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अगर तुमको हाँ, तो एम्प्लॉय भी वही करना है ना वही लोगों को, तो गिव देम अ मशीन टू डू इट ना। यू कैन एम्प्लॉय अ पर्सन टू डू इट इन अ मोर ह्यूमन वे वेयर दे डोंट हैव टू पुट देयर लाइव्स अब अंडर यही बात डेंजर अगर एंड। आप टेक ब्रोस को बोलोगे कि यार हम्म अरे देख टेक ब्रो, तेरा आईटी वाला हम्म एआई वाला आके तेरा जॉब लेके जाएगा, तो हम्म दे विल टेल यू कि अरे नहीं, मैं तो एआई सीख लूंगा यार, आई विल हम्म जस्ट पिवट हाँ, माई सेल्फ। भाई आई विल यूज पिवट लोग भी एआई कर टू माय लेंगे, हाँ, बेनिफिट। हाँ लाइक पिवट लोग भी कर लेंगे वो मशीन चलाने हम्म के लिए, इफ यू हम्म लाइक इन्वेस्ट इन दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट इज ट्रू डेवलपमेंट। एसेंशियली इसका है दैट ना, इज व्हाट आई नियत, जस्ट वांटेड टू से कि इस लेवल तक नियत पे आता हमारा है ना। डिसेंसिटाइजेशन है कि हम इलीगल चीजों को भी लोगों से करवा रहे हैं, एंड देन उसमें भी हम लोग मतलब सिर्फ सफाई ढूंढते हैं कि अरे यार उससे उस बेचारे के घर पे खाना आ रहा है, ऐसे बोलते हैं। नहीं, खाना तो उसके बाद में भी आ सकता है। यू कैन पे दैट पर्सन सेम और इवन मोर फॉर यूजिंग अ मशीन एट द एंड ऑफ इट। इट डजंट मीन दैट हाँ, say you have a एग्जैक्टली। domestic help and the domestic help does laundry using a washing machine for you, you should still be paying that person the same amount. It's just because they are not doing it like ऐसे गधे को हाँ, रख के नहीं मार रहे हैं, तो doesn't mean कि तुम उसको पैसा कम देना चाहिए। It's just you have moved on with times। तुम प्रेशर कुकर यूज कर सकते हो चावल बनाने के लिए, but they are supposed to do physical labor the same way people were doing 2000 years ago. What's that logic? और ये जो ट्रांजैक्शनलिटी का जो बोल रहा है ना, इसको यही लोग इंटेलेक्चुअलाइज करके बोलेंगे कि हमारा रिलीजन बहुत लिबरल है। ठीक है, तो मैं अभी एक और पाप किया मैंने, मैं बोल देता हूँ। मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं उससे पहले, सॉरी सॉरी, हाँ, कि मैनुअल स्कैवेंजिंग इज ऑन अगेन ऑन सरफेस इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। लाइक हम्म यूएस में तो नहीं है, हम्म दुनिया में कई जगह नहीं है, तो इंडिया में इसलिए
exist. Like you can, technology is not going to solve the problem of manual scavenging because these people हाँ need jobs. They know that they will be dying and still they do it because पर there is nothing else that they can do. And And it's not that an India is, only problem, na, because it it's is a the South Asian same. problem. हम्म It's in Pakistan में literally there are ads हाँ, which ask for call for हमने भी people सुना है from वो एपिसोड सर, हमने भी उनका हाँ तो पॉडकास्ट का वाला एपिसोड सुना है अभी। हाँ तो उसी की तो बात इट्स सुना है ना? हाँ तो आई डोंट नो मैं कि ये नहीं बोल रहा हम्म था कि हम्म टेक्नोलॉजी इज द ओनली थिंग दैट कैन रिप्लेस इट। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑप्शंस हैं एंड नहीं नहीं, स्टिल। हाँ नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं समझ रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हमने हमने सोसाइटी के एक पार्ट को ऐसा इतना मजबूर कर दिया है कि इतना दे हैव टू डू डिह्यूमनाइज भी दिस, कर इतना दिया है। डिह्यूमनाइज कर दिया, हाँ दे कैन नॉट स्टैंड देयर ओन स्टिंक एंड दे हैव टू डू इट। एंड नाउ इट्स इजी टू फॉर अस टू सिट एंड पॉन्टिफिकेट, बट लाइक मैं कोई दूसरी चीज बोलूंगा, इंडियन रेलवेज हायर्स पीपल टू क्लीन अप ट्रैक्स, ठीक है, बिकॉज जेन्युइनली और टॉयलेट्स थिंग्स आर हैपन। सेट। हाँ, टॉयलेट्स भी, डेड एनिमल्स भी, एक्स बहुत हम्म। सारी चीजें होती है ट्रैक्स पे। 100, उसमें तो कोई वो नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, कुछ नहीं है। 100% ऑफ दोज जॉब्स आर डन बाय द द दोज कम्युनिटीज, ऑप्रेस्ड। राइट, ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ ऑप्रेस्ड। व्हाई? और तुमको मिलेगा लोगों का वो ट्वीट, when I clean my home I am a Dalit, when I do this I am a Brahmin, when I do this I am a तो Kshatriya, जब bro। जब ये पुअर ब्राह्मण ऐसे और है। रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो व्हाई इज देयर नो ब्राह्मण हु हम्म। इज नीडी इनफ टू एक्सेप्ट दैट जॉब? क्लियरली देयर हैव बीन, like clearly there are things that we have created in this society that allows for a brahman or someone from other different castes to not need that, because at the end nobody wants to do this job, even the people who do, but they do it because they have no other option. So So clearly when these people, तो जो चीज this में is my टेक का हम argument, लोग huh? बोल रहे थे ना, टेक कैन सप्लीमेंट, लाइक इफ यू स्टिल वांट टू एम्प्लॉय पीपल यू कैन एटलीस्ट start off by giving them more humane ways of doing that job, at least in a society like India. It's not, मैं तो पहला देख कॉन्वर्जेशन उस पे होता भी नहीं, वो लेवल का कॉन्वर्जेशन वो भी नहीं होता है अपने सोसाइटी में। गटर साफ करना इज अ हाँ। मतलब नेसेसिटी। ठीक है, हम्म। हमको पता है कि वो हम्म। इंडिया में होना जरूरी है। विद द हम्म। मॉनसून्स, विद द काइंड ऑफ गार्बेज हम्म। डिस्पोजल दैट वी हैव, वो होगा ही होगा। ठीक है, हम्म। उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, उसको एफिशिएंट कैसे बना सकते हो, उसके लिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई तरीका ही नहीं बचा है कि बस उसको मैन्युअली करना पड़ेगा। दैट इज माई पॉइंट। राइट, हम्म। और वो बात तो अलग है उसमें कि फिर मैन्युअली करना है तो वो कौन सा सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज द वन हाँ, डूइंग इट। वो तो वी ऑल वो नो बात दैट अलग ही है। वेयर दैट रूट इज। हाँ। मुझे तो मतलब कहीं दिखता ही नहीं है। लाइक आप रिपोर्ट निकाल के देख लो, मैनुअल स्कैवेंजिंग के अलावा कहाँ पर ऐसा होता हो कि किसी ने मतलब ये मशीन्स यूज ही करी हो। हर जगह अवेलेबल है ना। मतलब हम्म बुलेट ट्रेन आ सकती है इंडिया में, हम्म। तो वो किसको केटर कर रही है? क्योंकि वही ना, तो क्योंकि तू बुलेट ट्रेन लेके आ जाएगा तो वो जो लाउडेस्ट वॉइसेस इन सोसाइटी वाला जो ग्रुप है ना, वो हाँ चीख चीख के बोलने के लिए उसको तुमने माइक दे दिया है। प्रॉब्लम इज कि वो मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में बात करना या उसके बारे में कॉन्वर्जेशन करना इज नॉट ग्लिटसी इनफ फॉर दैट सोसाइटी, यू वांट टू शाई अवे फ्रॉम दैट। तो उसका कॉन्वर्जेशन करने से ही तुम्हारा देश खराब लगने लगेगा ना लोगों के सामने। तो इन लोगों का थॉट प्रोसेस ही ऐसा है ना कि घर, मतलब घर का बात घर में ही रहने दो, या फिर ये सारा जो लॉजिक है, यू डोंट इवन वांट टू सी, बिकॉज यू डोंट वांट टू एक्नॉलेज दैट इट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज इतना हाँ, डीप रूटेड है कि उनका काम वही है, वो लोग करते रहेंगे। ठीक है। इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात कर रही है ना, तो फिर लेट्स कंपेयर कि जो इक्विवेलेंट ऑफ अ मैनुअल स्कैवेंजिंग है। लेट्स से मैं कनाडा में हूँ। ठीक है, तो हम्म। कनाडा में जो लोग मतलब क्या बात गार्बेज कर रहे हैं? कलेक्शन का काम करते हैं। हाँ मतलब अब ठीक है, खालिस्तान बोल दूंगा तो फिर मोदी जी गुस्सा हो जाएंगे। तो जो यहाँ पर लोग गार्बेज कलेक्शन का काम करते हैं उनको कितना मिलता है पैसा वर्सेस, मैं सिर्फ हम्म। एकदम एकदम बेस लेवल पे, मैं बात ही नहीं कर रहा कि उनका मतलब और डीप जाऊंगा ही नहीं, सिर्फ कॉम्पनसेशन की बात ये करता हूँ। प्रोटेक्शन ही नहीं है ना लेबर लॉज के अंदर। तुमने रिसेंटली वो देखा वो सभी छोड़ दो, सब छोड़ आईआईटी दो। बॉम्बे का न्यूज़ देखा तुमने कि हाँ, वो द पर्सन पास्ड अवे, द राइट? पर्सन हु हम्म पास्ड अवे हम्म 40 साल से कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर में कोई है, हम्म कोई हाउसकीपिंग स्टाफ है। सो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक हु यूज्ड टू वर्क इन माय हॉस्टल्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। एवरी ईयर द कॉन्ट्रैक्टर वुड चेंज, मेनी ऑफ दीज पीपल वुड लूज देयर जॉब्स, एंड सालों काम कर रहे हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हम्म मतलब टॉयलेट साफ करने के लिए या फ्लोर्स में हॉस्टल, लाइक द लेवल ऑफ लाइक
cleaning that it takes in a hostel to keep these washrooms usable kind of privilege के साथ जो लड़के जैसे रखते हैं अपने यहाँ पे, वो भी एक spillover है इसका. The reason our cities are dirty, the reason our public spaces are dirty is because we take for granted that there is someone else cleaning up for you And this can I for just no cost. and this is मैं एक पॉइंट अपना कंप्लीट कर लूँ क्या? मैं बोल बस बोल ये बोल बोल रहा था कि लेट्स कंपेयर ना, कि अगर आपको इतना ही इक्वालिटी, इतना डेवलपमेंट की बात करनी है तो मुझे डूड बताओ कि एक हमारे जो ब्रोज हैं वो जब डेवलपमेंट बोलते हैं तो वहाँ पे एगैलिटेरियन का ई भी नहीं होता बाय द वे, नहीं बट हाँ आता है. यू हाँ तू बोलते जो डेवलपमेंट की पर आवर और पर मंथ, डेवलपमेंट चाहिए हमको, हाँ सॉरी. डेवलपमेंट मंथली सैलरी कितनी है इधर एक बंदे की जो गार्बेज कलेक्शन कर रहा है, और लेट्स से जो मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहा है इंडिया में, कितना कितना कमाता होगा? आप कंपेयर करते हैं ना, लेट्स से वही ना, आपको अगर गेस बेसिक करना है तो लेबर गेस लॉस से करो। कवर होगा ना, $15 an hour होगा यहाँ हाँ, तो पे इधर ऐसा. वो दैट इज नॉट इवन कंसिडर्ड हम्म. the minimum pay. It is नहीं नहीं तो 22 to $25 an hour in तो where I live. ठीक है, हम्म. इंडिया में जो बंदा वो काम करता है, प्लस दे विल हैव हेल्थ हम्म. एंड ऑल दोज प्रोटेक्शंस बिकॉज दे आर डूइंग अ हैजर्डस जॉब। ठीक है, उधर वो बंदे को 100 रुपये महीना भी नहीं मिलता। हम्म. अब कंपेयर कर लो, तो ये है हमारा डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड। नहीं तो तू अब कोई ब्रो सुनेगा तेरी बात तो ब्रो क्या बोलेगा? ब्रो बोलेगा कि ब्रो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. हाँ मिनिमम वेज लाने का तभी पॉसिबल है जब पूरा सोसाइटी में एक लेवल का ग्रोथ हो चुका है, उसके बाद वी कैन डू इट. सो राइट नाउ अगर तुम मिनिमम वेज लाएगा तो देने वाला भी नहीं होगा, तो लोग और जॉब्स लूज करेगा, which और is not wrong. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलेगा ना कोई, मेरे को हाँ मेरे को चमाट मारने का मन करता है टेक वही ब्रो के मुंह जूता से फेंक के सुनना मेरे को, मारेंगे। मतलब भगा भगा के मारूंगा भाई, गीला जूता. एक तो प्रॉब्लम है कि भाई सर्वाइवल ऑफ द so फिटेस्ट so अगर I ये बात just होगा wanted ना, to say तू one thing. तू जिंदा नहीं रहा होता अभी तेरे को, मतलब यू वुड बी ईटन अप बाय सर्वाइवल टाइगर. ऑफ द मतलब ऐसा नहीं है फिटेस्ट कि जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोई बोलता है तो इतना ज्यादा इतने बड़े प्रिविलेज को अनदेखा कर देता है, लाइक दैट्स नॉट सी दिस. माय पॉइंट गोज बैक टू द डेवलपमेंट. सब डेवलपमेंट 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 बोलते रहते हैं ना, तो मेरा दिमाग इसलिए खराब हो जाता है. विकास हो रहा, विकास हाँ देखे हम. कि तो ये 10 भूल नहीं किया कुछ, नेहरू ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने थू है सब पे. ठीक है, 10 साल से डेवलपमेंट कर रहे हैं ना. ठीक है, अब बात ये है कि another parameter of development will be what you guys are just talking about is people who are doing unskilled labor will do skilled, will be moved toward more skilled training, and that see at the end of the day people who do things in Canada or US expect a level of minimum wage because everyone has kind of been lifted to a level, and now so everyone kind of the society can pay for it. And that it's more equal in that sense. There's severe inequality in US and Canada, but compared to India it's better. इंडिया में 40% इंडिया की पॉपुलेशन को अपन इस कैटेगरी में डाल सकते हैं जो अनस्किल्ड जॉब्स करती है, और उसमें से 5% के आसपास है जिनके पास कोई स्किल्स हैं और वो फिर भी अनस्किल्ड जॉब करते हैं. नॉर्मल कंट्रीज में ये नंबर होता है 60%, डेवलप्ड कंट्रीज में. तुमने उस 5% को 60% लाने के लिए कुछ भी किया, एक भी पॉलिसी लाइन नहीं लाई. भाई लेकिन नहीं, डिमोनेटाइजेशन तो सबको फॉर्मल इकोनॉमी लाने के लिए था ना. तो व्हेन यू से फॉर्मल इकोनॉमी, इट्स नॉट जस्ट, इनके दिमाग में क्या है, यूपीआई से पेमेंट कर दिया तो फॉर्मल इकोनॉमी, मतलब दैट इज ऑल दे थिंक इज फॉर्मल इकोनॉमी. इट्स लाइक लार्ज पॉपुलेशन इज नॉट पार्ट ऑफ फॉर्मल इकोनॉमी बिकॉज तुम बाय डिजाइन तुम करने नहीं दोगे उसको. तुम अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अगर दैट्स तुम्हारे इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि अल्टीमेटली तुम्हें जो बेनिफिट मिलता है इंडिया में, यार अब मैं वही नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, बट इवन इन माय फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, when they come here and they sometimes see how the way things are, they will say something, यार इससे अच्छा तो इंडिया में ही है. और इससे अच्छा इंडिया में क्या है कि उनको ये नहीं करना पड़ता है. इंडिया में उनके पास लोग हैं ये करने के लिए. आई हैव टू एंड डू माय प्लेट्स ब्रो. ठीक है, तो एंड इंडिया में वो कल्चर फॉस्टर हो गया है. और इट्स नॉट कि एयरबीएनबी, अभी रिसेंटली वी टुक एयरबीएनबी in US and I have taken Airbnb in India. Now, if you take an Airbnb in US, and I'm sure it's the same in Canada, you have to अरे make इंडिया में sure. पराठा देने के लिए भी क्लीन आता अप है आफ्टर। इंसान एयरबीएनबी भाई में. मैंने जितनी Airbnb इंडिया में लेना इज लाइक हेवन. वो फोन करो उसको, व्हाट्सएप करो उसको, ऑमलेट लेके आ जाता है. ठीक है, वो आपका सूटकेस लेके रूम में कुछ भी चीज को आपको, उसको फोन करो, वो बेड साफ करने, मतलब बेड बनाने वो सब बने. यहाँ पे तो सब कुछ खुद करना है. यहाँ पे तो अपनी चाबी ले ली, घर में घुस गए, उसके बाद वो लाइक देयर इज नथिंग. एंड ये चीज बहुत करता है लोगों को.
इंडियंस को जो यहाँ पे। पर ये चीज जो वो नहीं समझ पाते वो यही है कि दिस इज व्हाट डेवलपमेंट मीन, दिस इज व्हाट यू विल लूज व्हेन यू विल हैव डेवलपमेंट। यू विल बी द बिगेस्ट एनिमी ऑफ डेवलपमेंट if actually someone was, उनका in fact between 2004 to 2014 what that government was trying to do was lift people from poverty. Maximum number of people were lifted from out of poverty, and through Manrega and right to education they were trying to do that. Like ultimately that is what development is, और right? उसमें क्या है कि हाँ ना उसका जो हाँ कर्व है ना, हम्म दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग व्हेन हम्म देयर इज लाइक सोसाइटी में हम्म चेंज होता है, जो सडनली बहुत सारा चीज ना हम्म तुमको दिखेगा नहीं, बट वो जो इनविजिबल है उससे फिर सडनली मैक्रो लेवल में थिंग्स विल चेंज, राइट? विच इज एग्जैक्ट फ्लिप ऑफ योर वंदे भारत एंड बुलेट ट्रेन. What you want to do here is like you want to put the glitzy layer on top first so that it's immediately visible so that you can win the next election, right? वो I ट्रम्प के just आने के टाइम पे वो जो बैनर लगा दिए थे हाँ झोपड़ियों को कवर करने के लिए वाला तुमको टाइप। बेसिकली क्या चाहिए, इनका थॉट प्रोसेस ऐसे है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के 5 स्लाइड्स पहले बना लो, काम हो ना हो नीचे बेस लेवल में, whereas तुम फंडामेंटल लेवल में करोगे वहां पे उस लेवल में ना, तो फिर उसको चेंज को होने में 20 साल लगेगा. मतलब अभी ये जो पर ऑल उस लेवल इंडियन का सीईओज, ऑल ग्लोबल सीईओज आर इंडियन ब्रो वाला जो है, वो हवा में हो गया क्या? मतलब देयर इज अ सिस्टमिक थिंग टू इट ना, मतलब इससे मैं whatever fundamental flaws that IITs have and all of that, there is something structural that was in place. It produced a certain kind of professional and you have CEOs somewhere else. ठीक है, वो सब privilege bias सब उसको एक सेकंड के लिए दूर रखते हुए भी, तो that is something which takes downstream decades to see sometimes. वो दिखाई नहीं देगा. और दूसरा एक चीज है कि मैं अगर ग्रास रूट लेवल में, इन लोगों को एक चीज ये नहीं समझ में आता है ना कि if you have like say 20 crore people in India who can afford all the tech, cars, refrigerators, सब कुछ. There is a generation which didn't have refrigerators, they did buy refrigerators, and then there is a saturation. मैं 8-9 साल के लिए नहीं खरीदूंगा वो डिवाइस. That population gets exhausted. ठीक है, वो उनका परचेस करने का कोई डिमांड ही नहीं है ना, डिमांड जनरेट नहीं हो रहा है. सिमिलरली विद व्हीकल्स, गाड़ी नहीं था, गाड़ी खरीद लिया, उसी पॉपुलेशन में खत्म हो गया. अभी now there is this 80 crore which you have to bring into the consumption economy ना, मतलब तो वो साइकिल में उनको तुम अगर enable करोगे तो you will actually it will trickle down back to you, मतलब trickle up back to you or whatever term, right? So which is why you have to ensure that वो population के हाथ में पैसा है, they are part of active consumption cycle. ये नहीं समझ में आता है, freebies दे दिया तो भाई मेरिट चला जाएगा. मैं आजकल ना ऐसा शार्क है. टैंक बहुत देख रहा हूँ, मुझे नहीं क्यों देखना देख रहा है चाहिए। तू? क्यों? मेरे अंदर का Shark Tank कम्युनिस्ट जो है India. ना, मेरी इसीलिए बहन देखता हूँ मुझे वो मैं बोलती इसीलिए है देखता हूँ, देखने को, मुझे और मजा आती है देखने में, क्योंकि लाइक उसमें ऐसी ऐसी बातें होती है ना, मतलब एनीवे द पॉइंट इज कि उसमें अगर कोई भी आता है ना नया प्रोडक्ट, उसका अगर वो प्राइस देते हैं 1,000 रुपए 1,500 रुपए, ठीक है, तो मतलब यूनानिमसली सबके सब ये बोलेंगे यार पागल हो गया है क्या, 1,500 का कौन प्रोडक्ट खरीदेगा, इतना कोई नहीं खर्चता इंडिया में। एंड देन उसी एपिसोड में वो बोलेंगे कि यार इंडिया इज द नेक्स्ट प्लेस टू डू बिजनेस ब्रो। मतलब वो बोलेंगे कि देखो द परचेस पावर, मतलब जो है एक एवरेज इंडियन का, खुद ही मतलब वो बोलेंगे कि इट इज नॉट दैट मच, तुम्हारा प्रोडक्ट इतना बड़ा हिट नहीं होगा अगर इट इज इवन प्राइस दैट 1,500 2,000 रुपीज, लेकिन इंडिया इज द नेक्स्ट मार्केट इन द इकोनॉमी ब्रो। वो सब तू ला सेम ही चीज नहीं रहा, तुमने एक्टिवली एक्सक्लूड कर दिया है एक लार्ज पॉपुलेशन को वही इकोनॉमी से. तो इनके दिमाग में वो सबसे बड़ा इकोनॉमी बन भी रहा है, लेकिन किसी के पास वो परचेस पावर है भी नहीं, तो कैसे हो रहा है ये पता ही नहीं चल रहा मेरे को। मैं बताऊँ ना, ये इज फर्स्ट लेवल थॉट वाइब्स प्रोसेस, फर्स्ट वाइब बेस तो सभी कुछ है, फर्स्ट लेवल थिंकिंग में ये सारी क्योंकि चीजें ऐसे हो जाती हैं। एक तो ये अभिजीत बैनर्जी का जो वन ऑफ द RCTs दैट दे स्पीक ऑफ, राइट, इज वेरी काउंटर इंट्यूटिव टू अ प्रिविलेज माइंड लाइक आवर्स. बोलता है अफ्रीका का वन ऑफ द पॉपुलेशन, दे लाइक अ स्मॉल टेस्ट पॉपुलेशन, दे ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स का जो ये UPI का जो कंसेप्ट है, दे ट्राइड इट ऑन अ स्मॉल पॉपुलेशन. हम लोग इंट्यूटिवली लाइक एक प्रिविलेज माइंड क्या आर्गुमेंट देता है कि वो दारू में खर्च कर देगा, अय्याशी करेगा, फ्रीबीज है. तो व्हाट दे केम अप विद इन देयर स्टडी इज दैट कि when you equip someone who has basically zero income, तो उनको अगर 8,000 रुपया देगा या 10,000 रुपया इक्विवेलेंट देगा, that person can now afford a refrigerator or a TV. द थिंग इज आदित्य कि They दैट इज लाइक, मैंने बहुत ही कम इकोनॉमिक्स पढ़ी है, हम्म थोड़ी सी पढ़ी है गाइस, पर बहुत ही कम इकोनॉमिक्स पढ़ी है।
पर ये दिस इज लाइक 101 राइट कि अगर हाँ। जिसके पास 10,000 रुपए हैं तो उसको 100 रुपए देगा, हम्म, तो वो 100 रुपए शायद सेविंग्स में डाल देगा। पर जिसके पास कोई रुपए नहीं है तो उसको 100 रुपए देगा, तो वो 100 रुपए वापस मार्केट में वो आएगा। पार्ले जी खरीदेगा हाँ, बेसिकली। वो जो भी खरीदेगा वो 100 हाँ, रुपए वो मैं मार्केट में आएगा, एग्जांपल दे ठीक रहा है। हूँ। हाँ, बट हाँ, उसके लिए एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ मतलब कि ये होना चाहिए ना कि इनिक्विटीज का। हाँ इनिक्विटीज का और इगैलिटेरियन सोसाइटी का। हमारा सोसाइटी अभी भी ये नहीं मानता है, राइट? हम यही बोलते हैं कि देखो सर्टेन नहीं, सोसाइटीज एंड है देयर इज विच इज समथिंग इवन मोर मेरिटोरियस विच स्टैगरिंग डिजर्व दीज थिंग्स एंड द डिजर्व्स अदर्स हु डू नॉट। क्यों, देयर इज समथिंग एज इवन इफ मोर स्टैगरिंग, राइट? तो वो लोग बोलते हैं कि इन अ पॉपुलेशन लाइक दैट क्या होता है कि इट्स जेनरेशनल बेसिकली, कि फ्रिज नहीं था तो खाना सड़ जाता था, दे कैन नॉट अफोर्ड, फूड वेस्टेज, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। नाउ विद फ्रिज दे कैन स्टोर फूड फॉर लॉन्गर, किड्स गेट मोर बेटर फूड एक्सेस, तबीयत कम खराब हो रहा है क्योंकि फूड स्पॉइलेज नहीं है, children are going to school more, the spillover is so much more in the positive direction that you and I cannot imagine from a place of privilege, क्योंकि तुझे लग रहा है कि 50,000 के ऊपर 8,000 फ्री मिल रहा है, तो वो फ्री है तेरे दिमाग में। और नहीं, देन और एक और चीज है, हाँ, तुझे ये भी लग रहा है कि तू लेजी को दे रहा है। डेजी को दे रहा है। लाइक देयर इज दिस एसोसिएशन, एक तो ये जो एक एसोसिएशन है ना, ये सिंपल माइंडेड लोगों का, हमारे एजुकेटेड सिंपल माइंडेड लोगों गरीबी का, मीन्स लेजी। लेजीनेस, कि बेटा पढ़ोगे नहीं तो रिक्शा चलाना पड़ेगा, एज इफ रिक्शा चलाने वाले ने सिर्फ एक ही प्रॉब्लम करी थी कि उसने पढ़ाई नहीं करी इन थी। इफ एनीथिंग, रिक्शा चलाने वाला, मैनुअल स्कैवेंजिंग 10 करने वाला इज घंटे वर्किंग 100 टाइम्स हार्डर देन एग्जैक्टली यू कैन एवर यही इमेजिन। बोलने वाला था मैं कि 10 घंटे बैठ के तुम जो अपने चेयर पे एक्सेल भरने वाले लोगों स्टैक को ओवरफ्लो से कॉपी करके पेस्ट करते हो। खुद चलवा के देख लो 10 घंटा रिक्शा, तुम चला कॉफी पाओगे? मिल रहा है एक जगह में, लंच हाँ दे रहा है कोई तुमको, हाँ स्पॉइल्ड है, और तुम बोल रहे हो कि हार्ड वर्क कोई हम कर रहे हैं। और एट ना अब ये मैक्स। बहुत ही दूसरे डायरेक्शन में चले जाएंगे, लाइक क्योंकि कोई बोलेगा ब्रो यू आर नॉट पेड फॉर द वेट यू लिव, ब्रो यू आर पेड फॉर द स्ट्रेस यू टेक। एक तो ये बुलशिट जॉब्स जो हमने क्रिएट कर दी ना सोसाइटी में, आई एम सॉरी, ये एक नंबर की इतनी सारी बुलशिट। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं बनूंगा कभी प्राइम मिनिस्टर किसी भी देश का, तो सब सेफ है इस चीज से। पर अगर मैं बनता ना किसी देश का प्राइम मिनिस्टर और कोई मुझे बोलता है कि सर एक ब्लिंकिट बोल के ऐप आया है, उसमें होगा ये कि 10 मतलब बंद करो और जिसने बना उसको जेल में डालो, ठीक है। इस तरीके से जो एक्सप्लॉयटेटिव, और उस ब्लिंकिट ऐप को मेंटेन करने के लिए, उसका कोड बेस चलाने के लिए, सब करने के लिए 500 लोगों को नौकरी मिली होगी, और उसको ठीक सबसे है। ज्यादा पैसा मिलता हाँ है। हाँ, वो जो ठीक है, ब्लिंकिट में वो आदमी जो ट्रैफिक उसको का सबसे खतरा कम लेके पैसा जा मिलता रहा है। है, उससे हाँ सबसे कम पैसा मिलता हाँ, है। वही ठीक है, ना, तो अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्शन किसको मिल रहा है वहां पर, वो देखो ना आप। मतलब अगर आपका इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग है तो वो चीज आनी नहीं चाहिए मार्केट में। जोमेटो ने बोला कि 30 मिनट में खाना देगा, तो वो जोमेटो के सीईओ को 30 दिन खाना नहीं देगा, ठीक है। ये होना चाहिए, ठीक? लेकिन फिर वो बोलोगे ब्रो फिर, लेकिन तुम्हारा पूरा टेक का आइडिया ही एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर बना हुआ है, ये बात, ठीक तुम है। अपने 5 साल प्रोग्राम में इसके बारे में मोदी जी कुछ कर क्रिएटर्स को सकते अवार्ड दे कुछ कर सकते हो क्या? मोदी जी सुशांत सिन्हा को बोलते हैं इस हाँ केस में हाँ कि न्यूज आवर तो ठीक है, उसमें भी कभी काम की बातें होती हाँ। हैं, लेकिन तू में ज्यादा होते। सुशांत 5 साल जो करते हो, ये इंटेलेक्चुअल तरीके के बातें। और मोदी जी का, हाँ अच्छा, हाँ, तुम मोदी जी फिर थिंग्स सुशांत ने क्या ब्लैक बोला? बोर्ड लिया, सुशांत सिन्हा ने उसमें तो 2 वो हो कॉलम गए। बना के बता दिया, तो इंटेलेक्चुअल बातें हो गई, हाई लेवल का एक्सप्लेनर्स करता है। अच्छा, तो थोड़ा 2 मिनट नहीं, 10-15 मिनट अभी जो चल रहा है उसके बारे में थोड़ी बात कर ले। कुछ कुछ हेडलाइन, कुछ कुछ छोटा मोमेंट्स है मोदी, मेरे पास, छोटा कुछ कुछ मोदी के बारे में 2 वर्ड्स प्लीज। मतलब छोटे मोदी। स्परमोहन सिंह की बात कर रहे हो क्या? आज क्या हुआ, मोदी जी सरदार उनके घूम रहे थे, लोगों ने 25 चीजें बोली, मैंने भी तो ट्वीट नहीं किया करूंगा, मैंने मोदी जी की फोटो लगाऊंगा और ऊपर लिखूंगा स्परमोहन This सिंह। is guys, this is callback from Modi ji's biopic. हाँ, और सरदार मोदी जी ने गेटअप। खाना कभी नहीं बनाया, ये भी वो मैं तो तेरे को प्रीति, गारंटी दे सकता है। अब देखा तूने कैसे पकड़ा था? देखो मतलब दाल के वो कैसे कैसे घुमा रहे हैं, मतलब कभी नहीं बनाया लाइफ में खाना। नहीं बनाया है मोदी जी ने, इसकी गारंटी कि हाँ, मोदी जी ने भी खाना बनाया, बट ही, ये वो हो गया ना इतना। फॉर एग्जाम्पल किसी, आउट ये ऑफ मेरा टच है मोदी जी। इतना आउट ऑफ टच हो गया वो आदमी, इतने सालों से आउट ऑफ टच हो गया कि ही हैज नो आइडिया हाउ दीज थिंग्स आर डन, ठीक है। दूसरी चीज, I think he has no idea how a person lives when a camera is off, basically। वो 24/7 उसको लगता है वो कैमरा भाई चालू ही आज रहता है, अभी वो अभी टॉयलेट पिछली भी अभी जाता है 4 ना, घंटे तो आदमी सुनो, कैमरा वैमरा देखता है चारों तरफ। 3-4 घंटे पहले की खबर है, मोदी जी बनारस में ऑब्वियसली बनारस गए नॉमिनेशन वगैरह फाइल करने। एक तो श्याम रंगीला को नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दे रहा, ये है अपना हम्म, इलेक्शन सिस्टम हम्म, है, श्याम रंगीला को फेयर है, नॉमिनेशन लेकिन फाइल, फेयर हाँ सब फेयर। हाँ। पर मैंने तो मोदी, बोल दिया है कि जेलेंस्की है अपना, वो हाँ, भी वो भी नहीं हो रहा है अभी। तो बोल ना मोदी जी
का वीडियो आया है पूजा करते हुए। हम्म। इस बार तो सारी लिमिट्स क्रॉस हो गई, क्योंकि मोदी के पीछे जितने लोग बैठे हैं ना, उनका सबका चेहरा ब्लर कर दिया है, सिर्फ मोदी जी का चेहरा वीडियो में, पीछे वाले लोगों का दिस इज चेहरा अ ग्रेट ब्लर। टेक आइडिया ना, क्या? कि रियल टाइम जहां हम्म, पे भी मोदी जी चल रहे हैं, उसका आपको सब ब्लर कर दो। आजू बाजू का रियल टाइम में ब्लर होगा, कैमरा वैमरा में नहीं, तुम्हारे आंखों के सामने अपने आप मोदी जी डिटेक्ट होगा। आंखों के हाँ। न्यूरा लिंक, इट विल अच्छा, ब्लर एवरीवन व्हेनेवर ही तुम इज लोग ऑन ने द फ्रेम। तुम लोग इलॉन ने जी सुन रहे हैं अगर तो प्लीज। तुम लोग ने अच्छा तो सो सम न्यूज़, ठीक है, सम न्यूज़ दैट आई वांटेड टू कवर विद यू गाइस। सबसे पहले मोदी जी कहीं पे रैली कर रहे थे, आई थिंक यूपी में कहीं रैली कर रहे थे, और एकदम नेचुरली स्पॉन्टेनियसली, वो ऑब्वियसली किसी ने प्लान नहीं किया था, एक लड़का ऐसे खड़ा हो गया पेंटिंग लेके, वो पेंटिंग थी मोदी जी और उनकी माँ की पेंटिंग, और उसको देख के मोदी जी की आंखों में आंसू आ गए, और मुझे वो देख के जैकी श्रॉफ और सनी देओल का बॉर्डर वाला सीन याद आ गया। और मैंने वो उस वीडियो में एक और चीज भी था, थम्स अप वाला, हाँ। तो अगर कैमरा का फ्रेमिंग दिखेगा ना उस रैली हम्म, का या जो भी कवर कर रहा था, हम्म, परफेक्टली उस पोस्टर को पकड़ने वाले लोगों का मतलब बैकग्राउंड में मोदी जी हम्म। फोरग्राउंड में ऐसे दिखा रहे हैं। मतलब अगर इम्प्रॉम्प्टू है, क्राउड में कोई ये कर रहा है, तो कैमरा तो रेडी नहीं रहेगा उसके लिए, उस मोमेंट नहीं, को कैमरा कैप्चर एकदम करने के एकदम रेडी था। अब लिए एकदम रेडी उस पे अगर पॉइंट कोई एक करके। नॉर्मल जर्नलिस्ट होता है इस देश में, तो पहले उन लड़कों को ढूंढता, वो आंटियों को ढूंढता, उनका इंटरव्यू लेता, पता करता, और वो हम्म। पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, बट नहीं। ठीक है, तो ये दूसरी चीज आप सबको तो 2047 के बारे में पता ही होगा। तो डेवलप्ड इंडिया। हाँ, तो मोदी जी ने बोला कि 2047 के लिए मैं आपका सर्वेंट हूँ 24/7। मोदी 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 अरे मोदी। उसने ये चीज पे भी बोला, नविका वाले इंटरव्यू में उसने बोला कि मैंने टर्न दिया, वन अर्थ वन मिशन समथिंग वन सन, ये सब, एंड ही थिंक्स इट्स जेन्युइनली स्मार्ट उसके दिमाग में। मोदी जी को अपने उम्र का लिहाज नहीं है क्या? खुद की उम्र का लिहाज नहीं है क्या? क्यों? अरे कि नहीं, कैसे, वो 2047 क्या की बात सोच कर रहे रहे हैं हो? वो? हाँ, एआई मोदी 2047 हो की बनेगा बात ना, जाता कर है, रहे हैं। हो एआई जाता है, मोदी हो जाता है। बनेगा वो वहां बैठेगा, पीएमओ में एक एआई मोदी कौन सा बैठा मशरूम होगा। है भाई ये? मुझे भी मशरूम दिलाओ। मशरूम नहीं, मोदी जी का ब्रेन आई थिंक उन लोगों ने देख, मोदी जी का अगर तेरे को कोई ऐसा न्यूरल अच्छा, मॉडल मेरा एक बनाना सवाल है। है तो कितना मेहनत लगेगा? इट इज वेरी सिंपल। वो सी सी प्लस प्लस में 50 लाइंस ऑफ कोड में तो लिख सकता है, हिंदू मुस्लिम, फिर एब्रिविएशन जब हो तक जाएगा मैं पक्का। जिंदा हूँ, हम्म। कोई और वो मोदी जी बोलना भूल गए, बट कोई और हिंदू मुस्लिम के बीच में बट वो लड़ाई नहीं करवा सकता, धर्म गवर्नमेंट के बोला। नाम पे नहीं नहीं देश नहीं में यार, बंटवारा नहीं करा तो सकता। तूने वो वीडियो देखा है, मतलब आदित्य, हम्म। मकसद में भी तूने नहीं देखा है शायद, पर तूने वो देखा है ना वीडियो, कौन कौन से वीडियो की वो बात कर रहे मोदी हैं? जी पेंटिंग वाला रैली वीडियो, में ऐसे साइड पेंटिंग में वाला? से। पेंटिंग वाला वीडियो हाँ देखा है। तूने देखा है? मुझे ये बता कि जो लोग पेंटिंग दिखा रहे हैं वो क्यों रो रहे हैं? मोदी जी तो रो रहे हैं, ठीक है, गुड। अरे उनके लिए फैन मोमेंट है ना। अभी वो जमाने में नहीं होता था ऐसा, एल्विस को देख लिया ऐसे अरे एक लेडी है तो उसमें पिंक साड़ी कॉन्सर्ट में। वाली, टेलर उसको तो स्विफ्ट के हाँ कॉन्सर्ट में समझ जाते गया, हैं तो तो बोल दी क्यों तूने रोती बात। हैं? पैरासोशल लड़कियां रिलेशनशिप्स ना, लड़कियां उसके साथ क्यों में उन लोगों का। भाई? देख अपना भाई भी एक पैरासोशल लड़की है रिलेशनशिप वहां हो पे, गया है मोदी जी के साथ में। अपना तो बहुत तगड़ा है। सुनना, एक पिंक साड़ी वाली लड़की है तो 50 रुपए काट वाला हिसाब लग रहा है मेरे को ओवर एक्टिंग के। भाई वो तो ऐसा ऐसा करके रोती है, पूरा मुंह मतलब ऐसे कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, लाइक क्या चल रहा है इस देश में यार। मोदी जी जब जाएंगे हाँ। हम भी रोएंगे, हम्म, कुछ और भाव से रोएंगे, बट रोएंगे जरूर। खुशी। तो लेकिन जो हाँ। बाकी जो एनडीए के अपने मतलब फ्रेंड्स ऑफ हम्म। बीजेपी हैं, हाँ, उनको कितना अच्छा लग रहा होगा ना कि उनको कितना रिस्पेक्ट मिल रहा है आजकल। तूने वो देखा नीतीश कुमार फ्लैश लाइट? हाँ वही, इसीलिए वही, उसी से याद आया नीतीश मेरे कुमार को। को देख के ऐसे लग रहा है कि नीतीश कुमार को लिटरली मतलब अंडर ड्यूरेस वो पकड़ा है हाथ में। हाँ। वो भी कितना सस्ता है ना वो लाइट जो है, वो चीप, वो चाइनीज टाइप का लाइट नहीं आता है वो जो 2 दिन बाद काम करना बंद कर देगा, वैसा नीतीश टाइप कुमार का को कुछ। समझ नहीं आ रहा है कि करूं क्या इसका मैं। अच्छा, मुझे हाँ। मुझे ये मोदी जी बोल बता, रहे हैं, इधर मुझे ये दिखा ना, बता इधर कि दिखा। ये इट्स अ गुड पॉइंट कि क्यों कर रहे हैं सब, इससे कौन कन्वर्ट हो रहा है? अरे दिखाना है ना अभी, अभी हम तो मुझे लोग लग रहा है टेक कि बस सेवी मोदी जी है, की टेक सेवी। कुछ कुछ चीजें तो बस मोदी जी की वैनिटी के लिए हो रही है, मुझे ऐसा लगा। हाँ। कुछ कुछ। ये अरे पूरा देश। मैंने आज पूछा ना, मोदी जी ने कुछ तो किया है ना चेहरे के साथ में। मैं आज चिन बहुत इम्प्लांट किया है, हेयर ट्रांसप्लांट किया है, बोटॉक्स जॉ किया है, बहुत लाइन कुछ। दिख रहा है उसका, वो फेस लिफ्ट, फेस फेस लिफ्ट। लिफ्ट कुछ तो किया तो तो है। मोदी जी जब ऐसे हो खाली हो तो उनके कान देखना, तो ऐसे ऐसे हो गए हैं कान पहले उनके। दिखता ही नहीं था कान, हम्म, हम्म, शायद मोदी जी इसीलिए ने बीच में दाढ़ी वेट लॉस ज्यादा भी बड़ा किया रखा है। था क्या, हाँ। और कुछ पीछे के बाल बढ़ाए ट्रांजिशन थे, हो याद रहा है? है। पीछे के बाल बढ़ाए थे हाँ बीच में कोविड के हाँ टाइम, हाँ वो ट्रांसप्लांट हाँ। के टाइम पे था। जब जब मोदी जी के बाल इतने लंबे हो, समझ लो कि ट्रांसप्लांट के जस्ट पहले का टाइम चल रहा है। हम्म।
आदमी वेन तो है, ये मानना पड़ेगा, ब्रूस वेन है हमारा। राइट। नरेंद्र मोदी। अच्छा, ऑलराइट। ऑन दैट नोट, जय श्री राम मित्रों। जय श्री राम। चलिए, मुझे आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।